सो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं करियर बनाने के लिए। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक रोड मैप। तो पहले कौन सी चीज़ करें, फिर दूसरी कौन सी कर सकते हैं, एंड किन चीज़ों का आपको ज़्यादा फायदा होगा, एज वेल एज किन चीज़ों का ज़्यादा फायदा सिर्फ करियर के आगे लेके जाने में या पैसा बनाने में नहीं, बट करियर को स्टेबल रखने में भी होगा। क्योंकि बेयर मार्केट में आपको पता ही है बहुत बार क्या होता है, रिसेशन आता है, बेयर मार्केट आती है, मार्केटिंग का खर्चा सबसे पहले कटता है एंड मार्केटर्स को सबसे पहले निकाला जाता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लाइक बटन वगैरह दबा दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें अगर आपको और बहुत सारे ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है। तो विद दैट गाइस लेट्स हैव अ लुक एट डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। तो पहले क्विक बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं, मैंने मास्टर्स किया है इन इंटरनेशनल बिजनेस विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉम यूएस। तो वहाँ पे उसके बाद मैंने यूएस के बाद जो है एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, पार्टनरिंग अप विद द प्रोफेसर, रैन दैट फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड आई बीन इन मार्केटिंग नाउ फॉर 8 years ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने यू नेम इट, आई डन इट, माइनस जो है प्रॉपर मीडिया बाइंग जो होती है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में मैंने प्रोफेशनली काम किया है। So right from SEO to PPC across multiple platforms, social media advertising, social media marketing, content creation, content marketing, all of those things. तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे आपको बताने के लिए कि किस चीज़ को पैसा ज़्यादा मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, क्या गलतियाँ यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ जो हो रही हैं, एज वेल एज नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो मेरे रिसेंटली मेरे भाई से भी बात हो रही थी कल परसों, एंड वो एक परफॉर्मेंस मार्केटर है, कनाडा में रहता है, हैजंट लॉस्ट हिज जॉब, डूइंग वेल ओवरऑल, एंड उसका 2-3 क्या ओपिनियंस थे वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मैं माइंड मैप आपके लिए शेयर कर रहा हूँ एंड मैं एक बार चेक कर लूँगा, मुझे पता नहीं है कि ये माइंड मैप का लिंक मैं पब्लिक बना के शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकूँगा तो 100% आपके साथ शेयर कर दूँगा, अदरवाइज जूम आउट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एंड आप वहाँ से जा सकते हैं। प्रॉपर एक माइंड मैप आपके साथ ही बनाऊंगा मैं। तो मैंने कुछ मेरे नोट्स बाय द वे साइड पे ले लिए, तो अगर मैं साइड पे देख रहा हूँ तो ऐसा मत समझें कि मैं कहीं और ही गायब हूँ, तो जस्ट मैं मेरा दूसरा मॉनिटर यहाँ पे साथ में देख रहा हूँ। तो विद दैट गाइस स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के करियर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। सो नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग में पहली बात, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं एंड आप कहीं भी इंडिया में कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ पहले सिखाई जाती है एंड दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। तो आपको एड्स चलाना सिखा देते हैं, जिसको हम PPC बोल देते हैं यहाँ पे बहुत बार, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेपर क्लिक होता है, पेपर व्यू वगैरह, रीच, इंप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती है और उसमें भी अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। बट पॉइंट इज़ कि आपको सिर्फ उतना सिखाया जाता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के जो मैंने नोटिस किया है इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बोलते हैं हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, वो टेक्निकली आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग सिखाते हैं एंड आपको इमीडिएटली फिर जॉब लगवा देते हैं। अब वो इमीडिएटली जॉब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लगती है, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, इससे ऊपर नहीं लगती। अगर आपके लिए 15 या 20,000 रुपये लाइफ चेंजिंग है, वेल एंड गुड, ग्रेट, बट अगर हम ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म करियर की बात करें, वहाँ पे करियर आपका ग्रोथ बहुत कम होगा। विद टाइम भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉप लीड पोजीशन में उस सिर्फ उतने स्किल के साथ नहीं जा पाएंगे। तो कौन कौन से स्किल्स हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पेड मार्केटिंग की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पेड मार्केटिंग में 2 पार्ट आ गए, एक तो अपना जो आ गया PPC यानी कि गूगल एट्सेट्रा सर्च इंजन वाला जो पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट इसमें व्हाट आईड लाइक टू ऐड इज़, इन फैक्ट लेट मी एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको ना हल्का सा जूम इन करना चाहता हूँ। हाँ, तो पेड मार्केटिंग में PPC आ गया, PPC में गूगल वगैरह एंगल आ गए, बट मैं इसमें अब एक चीज़ अलग रखना चाहता हूँ, वो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, बट आई ऑल्सो थिंक कि ये चीज़ें आपको पहले सीखनी चाहिए। अब मैंने ये तो बोल दिया कि इनमें पेमेंट कम मिलता है, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसको हम अब ये पूरा पार्ट है ना, इसको पेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आप बोल सकते हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का क्या मतलब है? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज डायरेक्टली टाइड टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो मार्केटिंग का पूरा जो फील्ड है ना दोस्तों, वो रेवेन्यू के ना बहुत बार बहुत क्लोज नहीं होता है, राइट। सो सेल्स इज डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रेवेन्यू डायरेक्टली। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांड अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको अफेक्ट नहीं करती रेवेन्यू को डायरेक्टली इतना क्विकली, लाइक विद इन अ सिंगल स्टेप। तो उसमें क्या होता है, हम मार्केटिंग में एक चीज़ बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हम कस्टमर्स की लीड्स या उनका इंटरेस्ट लाते हैं, बॉटम ऑफ द फनल में सेल आती है। तो जो पेड मार्केटिंग है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो बॉटम ऑफ द फनल के यहाँ पे आ जाती है एंड टेक्निकली माइट नॉट इवन बी एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल में भी बहुत सारी जगहों पे ट्रीट किया जाता है। बट पॉइंट इज कि पेड मार्केटिंग अगर आपने रन कर लिया या परफॉर्मेंस मार्केटर वाला साइड आपने हैंडल कर लिया तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो किसी बिजनेस के लिए। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर एज वेल अबाउट द पॉइंट इज दोस्तों, इसमें जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है
विच इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ अ ग्रेट फर्स्ट स्किल टू हैव। इससे आप इंडस्ट्री एंटर कर सकते हैं, बट सिर्फ इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड ये थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है इंडस्ट्री एंटर करने का, बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्टली रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं। एंड अगर आप रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं, आपको क्लाइंट भी मिल सकते हैं, आपको पॉसिबली नौकरी भी मिल सकती है। सो आई डू थिंक फर्स्ट चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, वो व्हेन इट कम्स टू टैक्टिक्स इज दिस। हाउएवर, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखना है, उसके पहले एक चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में देखिए रेपुटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो समथिंग जो आई थिंक आपको सीखना चाहिए जस्ट बिफोर दिस, बिफोर एनीथिंग एल्स, राइट। तो वो भी एक पार्ट है जो आई थिंक हमें यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा। सो लेट्स टेक दिस एंड इसको हम ऐड करते हैं। इसको मैं इनफैक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम दे देता हूँ। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी आप अलग अलग चीज़ें क्या सीख लें इसके अलावा, उससे क्या होगा, देखिए ये जो मैं आपको चीज़ बताने लगा उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कैंपेन्स हैं वो बेटर बना पाएंगे। भले ही आपको ये चीज़ें सिखाएंगे अगर आप कोई कोर्स करते हैं उसमें, तो बट थोड़ा सा अगर आप अलग से एफर्ट दे लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जनरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें आ गई, तो जनरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मैं आ जाऊँगा ICP, जिसको हम बोलते हैं आइडियल या इनिशियल कस्टमर प्रोफाइल, दोनों अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसको आइडियल या इनिशियल यूज़ किया जाता है, बट लेट्स फॉर सेफ पर्पजेज अपन इसको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ले लेते हैं। ये कैसे बनाई जाती है, इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स यानी कि एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीज़ें, बट इसमें दूसरा पार्ट जो दोस्तों आ जाता है दैट इज साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स एज इन व्हाट, एज इन माय बिहेवियर ऑनलाइन। सो इसका फायदा क्या है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म पे तो होनी नहीं है, आपने एड्स भी चलाने हैं, अपने गूगल पे भी एड्स चलाने हैं, अपने फेसबुक पे भी एड्स चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी है। जनरल जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो नॉर्मली जब ऑनलाइन यहाँ पे बिल्ड होनी है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिल्ड होनी है। शिवम on YouTube behaves very differently than शिवम on LinkedIn, then शिवम on Instagram। आप खुद ही का बिहेवियर सोचें, आप वो सेम माइंडसेट में नहीं होते जब आप YouTube पे होते हैं वर्सेस जब आप Instagram पे होते हैं। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव थिंग अगर आपको ये चीज़ें पता हो। तो साइकोग्राफिक्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं वो सारे एंगल आपको आना चाहिए। एंड इसमें भी एक जो कॉमन चीज़ बोलते हैं ना, फियर्स, होप्स एंड ड्रीम्स, दिस इज समथिंग दैट वी यूजुअली मैप। इस जब हम इसकी बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये चीज़ को हम यूजुअली मैप करते ही करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, डेमोग्राफिक्स बहुत सिंपल है, आप आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कस्टमर पर्सोना कैसे बनाते हैं, वो सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल इस पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू पीपीसी वाला एंगल एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग वाला एंगल। सोशल मीडिया में तो देखिए टेक्निकली आजकल पीपीसी के अंडर ही इसको डाल दिया जाता है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग हो गई, इंस्टाग्राम हो गई। पीपीसी में पीपीसी का फायदा ये है कि आपने अगर गूगल एड चलाना सीख लिया तो मोस्टली आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर तरह के कैंपेन चला सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल सर्च एड चलाने आते हैं, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको गूगल सर्च एड्स आते हैं देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी एबल टू रन Amazon ads, and mostly you are also going to be able to run, let's say LinkedIn ads जो partially interest based होते हैं, but then there are other platforms as well। तो for example अगर आप एक रियल एस्टेट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो Zillow and let's say उनका US का मार्केट है, Zillow allows you to प्लेस एड्स, बट पीपीसी में फिर जो बेस है वो सिमिलर हो जाता है, मतलब टर्म सेम हो जाती हैं, सीपीसी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम हो जाती हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं एक बेसिक तरीका सेम ही होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलाने में, अगर आपको पीपीसी आता है तो। इसका फ़ायदा अगेन रेवेन्यू अफेक्टिंग है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है इंडिया में, बिकॉज सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट पेइंग थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग अनफॉर्चुनेटली। बाहर अगर बात करें इंडिया के बाहर, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बहुत बोलबाला है, एंड द पॉइंट इज बिकॉज दे कैन अफेक्ट द रेवेन्यू। इंडिया में पता नहीं क्यों उल्टा है, मुझे नहीं समझ में आया आज तक, बट पेड इनको बहुत कम अलग तरीके से पे किया जाता है। अगर आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं तो आपके पास ये फ़ायदा हो सकता है दोस्तों कि क्लाइंट्स के साथ जब आप पेमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर पेड मार्केटिंग या पीपीसी, तो इंडिया में भी एंड बाहर भी मैंने देखा एजेंसी स्ट्रक्चर एज अ फ्रीलांसर यू कैन अवेल। सो एक लमसम जो है बेस पेमेंट आ गया आपको पर मंथ, लेट्स से 20,000 रुपीज़ ऐसा मिल गया, प्लस 5% ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दैट यू जनरेट फॉर देम। यहाँ पे आपका अपसाइड अनलिमिटेड हो जाता है एंड इस चीज़ पे मैंने काम किया है मल्टीपल टाइम्स, तो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स, राइट। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। पेड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी अ बिग वन,
बट नॉट द बेस। उसके पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ICP आपको आना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक दो चीज़ें और आपके लिए डाल देता हूँ एक्चुअली। नाउ दिस इज समथिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पढ़ाते हैं, इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, बट ये पता हो तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल सिमिलर है। थोड़ा बहुत आपको जब एक्सपेरिमेंटेशन करना है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट प्राइसिंग के साथ, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। 4/5 पीस, 4-5 पीस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग का अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो आपको 4 पीस सिखाया जाएगा। टेक्निकली 5 पीस यहाँ पे यूज़ होता है ऑफ मार्केटिंग। इसमें भी अगर मेरा आप सजेशन लेना चाहें तो 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू टीच यू 5 पीस ऑफ मार्केटिंग, वो आपको मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे सिखा सकती हैं। फिलिप कोटलर की है, आई थिंक दिस नेम इज़ राइट, मार्केटिंग 5.0 या मार्केटिंग 4.0, जो भी 2023 वाला वर्जन है वो आप चेकआउट कर लीजिए इनका। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लाइक दिस इज़ अ फिनोमिनल बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरा जो मैं आपको बोलूँगा बुक पढ़ने को, वो बोलूँगा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नाउ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज़ एक्चुअली अ बिजनेस बुक, इज़ अ कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी का बुक। मेरे को पहले जो हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी वाले प्रोफेसर होते थे उन्होंने रिकमेंड किया था। देन मल्टीपल जो मैंने कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स लिए थे, बिजनेस कंसल्टिंग नॉट मार्केटिंग कंसल्टिंग, वहाँ पे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होते हैं। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, एक मार्केटर को अगर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में पता है एंड थोड़ा सा नीश क्रिएशन के बारे में पता है तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये 2 किताबें मेरे सजेशन में आप ज़रूर यहाँ पे चेकआउट करें। आई थिंक दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट आई डू थिंक आज की डेट में आपको जो लगेगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको आएगा, वो है कंटेंट मार्केटिंग। नाउ अगर आपको पेड मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कंटेंट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है गिवन हाउ कंटेंट हैज़ इवॉल्व्ड। तो आई थिंक ये 2 बकेट्स, आप और कुछ करें ना करें, राइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें ना करें, बट कंटेंट मार्केटिंग जरूर कर लें। अब आप बोलोगे यार एक मिनट, सोशल मीडिया पे भी तो कंटेंट डालते हैं, तो तुमने अलग करके ये क्या किया? तो वो भी मैं आपको 1 सेकंड में बता देता हूँ। इस चीज़ के लिए भी लाइक बटन आप ज़रूर दबा सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग दोस्तों, जो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा लिया गया है। कंटेंट मार्केटिंग को ट्रीट किया जाता है नॉर्मली रिटन कंटेंट वाली साइड पे, या इनफैक्ट लेट मी नेम द स्किल इज कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग अब अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? एप्लीकेशन में गाइज, वेबसाइट कॉपी। सो वेबसाइट पे जब आप किसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन अगर अच्छा होगा तो कस्टमर खरीदेगा। वेबसाइट का एक्चुअल कंटेंट, राइट, टेक्निकल पीसेस हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। नाउ अनदर वन इज ब्लॉग आर्टिकल्स विच इज़ ह्यूज। देन दिस इज एक्चुअली, इसको मैं नेटिव ब्लॉग आर्टिकल्स यानी कि खुद की वेबसाइट पे, राइट, गेस्ट पोस्ट्स कर देता हूँ। कॉपी राइटिंग में फिर देन आई कैन कम ऑन सोशल मीडिया कंटेंट बट रिटन फॉर्म में, राइट। तो ये मेन आप रख लीजिए अभी के लिए, आई थिंक। एंड सोशल मीडिया कंटेंट में फिर आप रिटन कंटेंट में, मतलब अब 1000 जगहें हैं अलग, लिंक्डइन है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, आपको पता ही है। वो इतना कोई उसमें आपको ऐसा नहीं है कि यार ये मत करो वो मत करो। यू हैव टू फोकस ऑन कॉपी राइटिंग। नाउ ऑन द कॉपी राइटिंग फ्रंट ऑल्सो, अगर मैं आपको एक किताब यहाँ पे देना चाहूँ, लेट्स सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होगा भाई। इसको डिलीट मारते हैं, मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया है। सो लेट मी सी, एक मैं ऐसा प्लस कर देता हूँ, चलो यहाँ पे बोरॉन लेटर्स एक आप देख लीजिए, ठीक है। और बोरॉन लेटर्स के अलावा जो मैं सजेशन दूंगा वो आप देख लीजिए, नेविल मेधोरा का यूट्यूब चैनल। सो बोरॉन लेटर्स मैंने 2016 में पढ़े थे एंड आई थिंक नेविल मेधोरा ने ही रेकमेंड किए थे। नेविल मेधोरा बहुत ही मस्त कॉपी राइटर है, मैंने कॉपी राइटिंग इसी से सीखी है एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको बहुत सही चीज़ें यहाँ पे पता लग जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट। एंड बाय द वे कॉपी राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर करियर, रेज्यूमे, कवर लेटर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। तो ये पार्ट आ जाते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, इसमें अब सब चीज़ों का एक अंदर का अलग अलग पार्ट होगा, अलग अलग ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी पेक्यूलियर होंगी उस चीज़ को लेके। तो ये तो आपको थोड़ा सा आगे रिसर्च यहाँ पे ज़रूर करना पड़ेगा कि इनमें आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। इफ़ यू वांट मी टू कवर दोज, डू लेट मी नो दैट एज वेल। तो ये 2 पार्ट मैं बोलूँगा कि आप यहाँ, ये 2 पार्ट से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ moving on to social media and content side, content marketing, actually let's do this.
कंटेंट मार्केटिंग में अपन एक और ऐड यहीं ऐड कर लेते हैं, एक ही साइड पे लेके चलते हैं इसको। तो नीचे करता हूँ, लेट्स सी। सो कंटेंट मार्केटिंग में आई विल से सोशल मीडिया कंटेंट, राइट। अब सोशल मीडिया कंटेंट मैंने लिंक्डइन अलग कर दिया था यहाँ पे, या रैदर रिटन कंटेंट अलग कर दिया था, बट व्हेन आई से सोशल मीडिया कंटेंट, लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल लाइक वीडियो कंटेंट एंड इमेज कंटेंट। सो वीडियोस, ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ सकती है। बाय द वे दिस आई डू कंसिडर इट इन मार्केटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ हाउ इज दिस एज अ स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में अगर आप देखें मैजिक ब्रिक्स वगैरह पे, तो जो फोटोज़ हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ की वो शिट होती हैं एकदम, राइट। एंड कुछ तो भी फोटो लिया होता है इतना पास से, सिर्फ दरवाज़ा, आधा दरवाज़ा दिख रहा है, मतलब रूम तो छोड़ ही दो। तो लेट्स से एक प्रॉपर अच्छी फोटोग्राफी की जाए, राइट। एंड ये एयरबीएनबी ने यूज़ किया है टैक्टिक, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड, राइट। सो दैट इज़ अ मार्केटिंग टैक्टिक, राइट। तो ग्राफिक्स में हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी को वहीं गिनते हैं बिकॉज इट इज़ टेक्निकली मार्केटिंग। बट ग्राफिक्स में फिर प्रॉपर जो क्रिएशन वाले ग्राफिक्स आ गए, राइट। नाउ उसमें इमेज क्रिएशन लिख लेता हूँ, जिसमें अलग अलग टूल्स आ गए, जो पॉपुलर टूल्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों, दैट्स गोइंग टू बी फिग्मा, जो UI UX वाले काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैनवा और फोटोशॉप। आइडियली जब आप इस तरह के रोल में अप्लाई करेंगे तो आपसे फिग्मा, कैनवा, फोटोशॉप एक्सपेक्टेड होगा। एंड आई थिंक ये तीनों टूल्स ही मोस्टली आजकल एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ग्राफिक्स हो गए। अब अगर मैं इसको नीचे लाऊं और यहाँ पे आपके लिए वीडियोस की बात करूँ, तो वीडियोस में शॉर्ट फॉर्म आ गया, जिसमें एंड लॉन्ग फॉर्म आ गया, या फिर इवन लॉन्ग फॉर्म में मैं पॉडकास्ट को अलग कर रहा हूँ बिकॉज वी कैन ट्रीट इट एज वीडियो पॉडकास्ट एज वेल एज ऑडियो ओनली पॉडकास्ट एज वेल। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यार कंटेंट में ये चीज़ें आजकल ट्रेंड में है एंड इनके ऊपर काम करना है। लॉन्ग फॉर्म में मतलब वही यूट्यूब वगैरह की वीडियोस आ गए, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर। इनफैक्ट ट्विटर हैज़ बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ, तो इसको अपन ढाल ही देते हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन वीडियोज़, Twitter/X, राइट। शॉर्ट फॉर्म में डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, दे कैन रिक्वायर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक। टिकटॉक बहुत पॉपुलर है दुनिया में, इंडिया में नहीं चलता बट बाहर चलता है। अगर आप यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं या यूएस की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड होगा कि आपको टिकटॉक का थोड़ा आता पता हो, राइट। इमेज क्रिएशन वाला एंगल हो गया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी। अब इमेज क्रिएशन मैंने टूल्स बता दिया, बट इमेज क्रिएशन बहुत सारी आ गई, लाइक ग्राफिक्स हो गए, आपकी एड्स के लिए इमेजेस हो गई, या फिर इनफैक्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड थंबनेल्स, थंबनेल डिजाइन एटसेट्रा। वो सारा पार्ट मार्केटिंग में ही आप या डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में गिन सकते हैं। एंड आई थिंक देयर इज अ पोटेंशियल करियर देयर। सो देयर इज अ पोटेंशियल करियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर विद इन द मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग्स। देयर इज अ पोटेंशियल फॉर वीडियो कंटेंट। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी प्राइमरीली वीडियो स्ट्रैटेजी की तरफ इन्वॉल्व हूँ, ऑल्दो जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ तो मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ भी यहाँ पे बात करता हूँ। तो अभी मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसल्टिंग कर रहा हूँ एक क्लाइंट के साथ। मैंने इंस्टाग्राम पे रील कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था टू टॉक अबाउट कि क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम अगर आपने नहीं देखा है मेरा। तो आई कीप ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ रील्स देयर एज वेल। बट ये मोटा मोटा पार्ट है आपके लिए अ गुड स्टार्ट। दिस विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम बाय द वे, ये आसान नहीं है, ये काफ़ी टाइम लेगा आपको करने में। एंड इसमें अंदर ही अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो पेक्यूलियरिटीज़ हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल नेटिव ब्लॉग आर्टिकल्स में अब क्या आ सकता है, मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ, आपको लगे यार मैंने ऐसे ही बोल दिया नेटिव ब्लॉग, लिख लिया ब्लॉग, नहीं। तो उसमें आपको कीवर्ड रिसर्च आएगा, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च में क्या है, कीवर्ड रिसर्च में लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल वगैरह तो आ ही गए, बट कीवर्ड रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट है, एक है सेल्फ, दूसरा है कंपेटिटर। तो इसमें जो है टूल्स वगैरह यूज़ होने हैं, Ahrefs हो गया, ऊबर सजेस्ट हो गया, बैकलिंको हो गया, इस बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पे आपको यूज़ होने हैं। उसमें तो हर चीज़ का एक अंदर आप थोड़ा सा जा सकते हैं। तो मैं बनाना शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम एक पूरे लाइन की बात कर रहे हैं ना। 8 साल हो गए अभी, मैं रोज़ सीखता हूँ कुछ नया। सो आई थिंक दिस इज़ अ फील्ड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल नॉट बी गुड एट इट। तो एक सजेशन अगर आप यहाँ पर लेना चाहें इज़
एक चीज़ पकड़ लें, उसको तगड़े से मास्टर कर लें, फिर दूसरी पकड़ें, फिर मास्टर कर लें। अब इसमें एक जो पॉइंट मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टरी ऑफ 1 स्किल एंड 2 स्किल्स, इज आइडियली डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, ठीक है। बाय द वे एक चीज़ मैं और यहाँ पे भूल गया हूँ, मेरे को एकदम से याद आया, मेरे नोट्स पे मेरी नज़र गई तो विच इज़ राइट हियर दोस्तों, सोशल मीडिया कंटेंट जो है रिटन वाला आ गया, एक्चुअली नॉट माय बैड, कॉपी राइटिंग में email marketing in itself is a career by the way, and ईमेल मार्केटिंग भी रेवेन्यू इम्पैक्ट करता है। एक ईमेल भेजा, कस्टमर्स ने खरीदा कुछ, सेल वाला ईमेल भेजा, कस्टमर्स ने खरीदा कुछ, राइट। सो वो भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें जो पॉपुलर तरीके लोग बोले एसईओ सीख लो बहुत पैसा है, वो सब मैंने नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? द रीजन इज दोस्तों, एसईओ डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट रेवेन्यू इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। एसईओ जो है वो 6, 8, 9 महीने की गेम होती है। एंड एसईओ में कंटेंट राइटिंग आ गया जो ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स जनरेट करना, यानी कि आउटरीच आ गया, पीआर आ गया, गेस्ट पोस्ट लिखने आ गए। तो वो सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं कवर कर ली हैं, बट मैं आपको एसईओ पे फोकस करना सजेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज एसईओ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर द बिजनेस, फॉर द क्लाइंट्स। एंड अगर आप नए इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो क्विक फीडबैक नहीं मिल पाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर अच्छे से कर रहे हैं तो रेवेन्यू आना चाहिए, नहीं अच्छे से कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अटक जाओगे। सो एसईओ इज नॉट द बेस्ट फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इन माई ओपिनियन। नाउ क्या क्या मैंने आपको बता तो दिया, अब इसमें एड्स में आप ई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इज टी शेप्ड स्किल स्टैक, इसको आप प्लीज़ दिमाग में रख लें, टी शेप्ड स्किल स्टैक। सो टी शेप्ड स्किल स्टैक का क्या मतलब है? तो टी कैसा होता है दोस्तों, 2 पेन अपन ले लेते हैं, टी कैसी होती है, दिस इज अ टी, राइट। सो देर इज ब्रॉड स्टफ गोइंग ऑन, लाइक ब्रॉड है, एंड देर इज ऑल्सो डेप्थ। तो उसमें टी शेप्ड मार्केटिंग स्किल स्टैक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। अब उसमें क्या है, उसमें सजेस्टेड ये होता है कि आपको एक ओवरऑल नॉलेज पूरी की पूरी मार्केटिंग फनल की हो। अगर आपको सिर्फ एड चलाने आते हैं तो आप उस छोटी सी पोजीशन में लाइफ भर रह जाएंगे, बट अगर आपको एक ब्रॉड नॉलेज होगा अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स विद इन मार्केटिंग, विद इन डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको ये फायदा होगा कि आप जगह जगह पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं एंड यू आर एबल टू एग्जीक्यूट देम विद सम बिजनेस रिजल्ट्स। यू माइट नॉट बी द बेस्ट इन द एरिया फॉर दैट थिंग, बट आप किसी तरीके के बिजनेस रिजल्ट्स लाके दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में तुम पीपीसी पकड़ा दो, आई कैन ब्रिंग दैट 3 to 4x ROAS, जिसको रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोलते हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स। इनफैक्ट 2023 में मैंने किया है। आई हैव ओवरलुक्ड कैंपेन्स ब्रिंगिंग मच मोर देन दैट, राइट। मी बीइंग समबडी जो पीपीसी में वेल वर्स्ड नहीं है आज की डेट में, या रादर वेल एक्सपीरियंस नहीं है आज की डेट में, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन ब्रिंग दैट ROAS एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड ROAS, राइट। बट पॉइंट इज, अगर तुम मेरे को पकड़ा दो मैं बिजनेस रिजल्ट ले आऊँगा, बट पॉइंट इज कि मुझे बाकी सारी चीज़ों का भी पता है। सो आई कैन फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, लाइक फ्रॉम द ब्रॉड थिंग्स आई कैन फिल्टर आउट द डेप्थ वाले टॉपिक्स एंड आई कैन बिल्ड द डेप्थ वाला स्किल स्टैक। तो मेरे केस में दैट्स कॉन्टेंट मार्केटिंग, दैट्स रिटन कॉन्टेंट, कॉपी राइटिंग एंड वीडियो कॉन्टेंट इन माई केस। बट मेरे को ब्रॉड नॉलेज पूरे मार्केटिंग के फनल का है, हर मार्केटिंग के डिसिप्लिन का है। सो दैट्स समथिंग दैट यू विल नीड टू बिल्ड अगर आप इस फील्ड में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज मेक श्योर टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। आई मेक श्योर कि मैं आने वाले वीडियोस में उनको कवर करूं। विद दैट गाइस, लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।